Hello everyone, welcome back to the another lecture. So in this lecture we will talk about the calendar. So जो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हम ये प्लेलिस्ट चालू करने जा रहे हैं एंड इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर से, राइट? तो आज हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कैलेंडर की एंड किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। एंड ये सब होने के बाद में हम अगले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी कुछ बैंक्स में आए हुए हैं, रेलवेज में आए हुए हैं, कैंपस में आए हुए हैं। तो उस तरह के हम क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड सीखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? तो इस क्लास में हम बस हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग बनाएंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें लगेंगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। सो मेरा नाम है आशीष एंड आप देख रहे हैं ये एप्टीट्यूड फॉर ऑल का प्लेलिस्ट। ओके, सो कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। तो सर कैलेंडर, सर हमें कैलेंडर के बारे में पता है। ओके, क्या पता है कैलेंडर के बारे में कि सर कैलेंडर में या तो 365 डेज होते हैं या तो 366 डेज होते हैं, राइट? सो सर 365 डेज जब होते हैं तब हम उसको बोलते हैं बेसिकली हमारा ऑर्डिनरी ईयर। ओके, क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर या तो फिर हम बोलेंगे इसको नॉर्मल ईयर। ये हमारा है नॉर्मल ईयर। सर जब 366 डेज होते हैं तब हम उसको बोलते हैं लीप ईयर। तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब सर हम उसको बोलते हैं लीप ईयर। ओके, लीप ईयर बोलेंगे। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर में? तो एक 365 डेज में कैसा हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है? 365 डेज में मेरे 52 वीक्स होंगे। ओके, मेरे 52 वीक्स होंगे प्लस मेरा एक ज्यादा का दिन बचेगा। मेरा एक ज्यादा का दिन बचेगा, 1 डे। एक लीप ईयर की जब बात करता हूं तो मेरे पास 52 वीक्स है। ओके, 52 वीक्स है प्लस सर इसमें 2 ऑड डेज बचते हैं, 2 डे बचते हैं। ये जो दिन बचते हैं या एक दिन जो बोल रहा हूँ या 2 दिन जो बच रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑड डेज। ऑड डेज। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा सो दैट आपको समझ में आए। तो मैं अभी तक क्या बताया कि सर एक कैलेंडर के बारे या तो 365 डेज होंगे या 366 डे होंगे। ओके सर, जो 365 डेज होते हैं हम उसको ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे या तो नॉर्मल ईयर बोलेंगे, ठीक है सर? जो 366 है उसको लीप ईयर बोलते हैं और उसमें 52 वीक्स हो गए और 2 डे होंगे। ये जो दिन बच रहे हैं, 1 डे या 2 डे, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करें। अगर मैं जीरो से चालू करता हूँ, मैं जीरो को एक संडे डिनोट करता हूँ, 1 को मैं मेरा मंडे डिनोट करता हूँ, और ऐसे करते करते मैं मेरे 6 को क्या करूंगा? सैटरडे डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक डे बचा है। एक डे बचा है मतलब ये कैलेंडर में 52 वीक संडे टू सैटरडे कंप्लीट हो चुका है और एक दिन बचा है। एक डे बचा है मतलब ये मंडे बचा हुआ है। तो मंडे में आके मेरा कैलेंडर रुक गया। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 2 डेज बचे, तो ये यहाँ पे 2 में क्या होगा? 2 में मेरा ट्यूसडे होगा, राइट? तो ट्यूसडे मेरा 2 पे है तो मेरा ये कैलेंडर ट्यूसडे पे आके रुकेगा। तो मुझे यही चीज बोलना था। ओके, तो ये समरी तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं सो दैट आपको आइडिया रहे कि ये चीज मैं बोलने जा रहा था। ओके, सो ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट तुमको पता रहे। ओके, हम ये ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सर हमें पता चल गया कि कितने दिन बचेंगे, क्या बचेंगे, ठीक है? तो ऑड डेज को कैसे डिनोट करेंगे हम? 0 को संडे से, 1 को मंडे से, 2 को ट्यूसडे से, ऐसे सैटरडे को 6 से सैटरडे तक हम डिनोट करेंगे, ठीक है? ऑड डे का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। नाउ सर कितने साल में कितने ऑड डेज होते हैं ये कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस के साथ ये सीखने का ट्राई करते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ओके, एक क्वेश्चन लेता हूं कि मैं बोला कि अगर मेरे पास 00 मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर तो टू 40 ईयर, तो 40 साल तक कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है? ये 40 ईयर मतलब ये कौन सा दिन हो गया भाई? ये हो गया 31 दिसंबर 40। ओके, ये दिन हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मैं निकालना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 40 ओनली 40 में कौन कितने ऑड डेज थे। और अगर मुझे पता चल गया कि एक ऑड डे या 2 ऑड डे, तो मैं बोल सकता हूँ कि 31 दिसंबर 40 मेरा या तो संडे है या तो मंडे है। जितने भी ऑड डेज आएंगे उसके हिसाब से मैं फिर इसको बताऊंगा ये संडे, मंडे या ट्यूसडे। ओके, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पता है कि सर एक नॉर्मल ईयर भी होगा तो एक साल में कितना? एक ऑड डे आता है, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा ही है। ओके, तो एक फर्स्ट साल में मैं एक ईयर लेता हूं तो इसमें एक ऑड डे आएगा, दूसरे साल में दूसरा ऑड डे आएगा। ऐसे 40 साल में सर 40 ऑड डेज तो आएंगे ही आएंगे। ओके, प्लस 40 साल में 40 ऑड डेज तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा चीज सर जब लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डे हो जाएंगे।
तो 2 ऑड डे होंगे तो क्या होंगे, तो 40 साल में मेरे कितने ऑड डेज होने वाले। तो ऑड डेज का पहले तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझो कि लीप ईयर होता क्या है। ओके, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लीप ईयर समझ लो। लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर समझने के लिए लीप ईयर क्या होता है पहले ये समझ लो। सर हमें पता है कि डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो लीप ईयर है। हाँ, डिवाइडेड बाय 4 है तो लीप ईयर है, बट अगर कोई ऐसा नंबर है 100, 200, 300, 400, तो देखो लीप ईयर कोई भी अगर नंबर डिवाइडेड बाय 4 होता है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। बट अगर वो नंबर डिवाइडेड बाय 100 है ओनली डायरेक्टली, 4 से भी डिविजिबल है और डिवाइडेड बाय 100 है, तो वो नॉट लीप ईयर कहलाएगा। तो वो नॉट लीप ईयर कहलाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। मेरा 200 हो गया, ये भी डिवाइडेड बाय 100 है बट 4 से भी है, तो ये भी मेरा नॉट लीप ईयर कहलाएगा, ये भी मेरा लीप ईयर नहीं होगा। सिमिलरली जो 300 है, 300 भी डिवाइडेड बाय 4 है बट सर 100 से भी है, तो ये नॉट लीप ईयर कहलाएगा, ये नॉट लीप ईयर कहलाएगा। ओके, तो ये लीप ईयर नहीं होगा सर। ओके, सो जस्ट मैं स्क्रीन ऊपर कर लेता हूं। तो ये लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। ओके, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। अभी जो 400 है, तो यहां पे समझो अगर कोई साल 400 से डिविजिबल है, साथ ही में 4 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है, साथ ही में 4 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर कहलाएगा, तो मेरा वो लीप ईयर कहलाएगा। ओके, तो मेरा लीप ईयर कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको पहले पता होना चाहिए, चारों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई भी ईयर है, रैंडम नंबर है 1972, तो मैं डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 करके चेक कर लूंगा कि ये लीप ईयर है नहीं है। बट अगर कुछ ऐसा नंबर आता है 100, 200 या 1900, तो 1900 तुम देखोगे कि सर ये 4 से डिविजिबल है, हाँ, बट ये सर ओनली 100 से डिविजिबल है। अगर ओनली 100 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा सर। 2000 ले लो, 2000 सर 4 से डिविजिबल है, हाँ, बट ये सर 400 से भी डिविजिबल है, तो 400 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर कहलाएगा क्या, हाँ सर ये लीप ईयर कहलाएगा। तो आई होप सो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ गया कि लीप ईयर है नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चन की तरफ वापस चलते, तो सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 0 to 40 ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे, सो दैट मैं बता पाऊँ कि वो कौन सा दिन था। ओके, तो मैं बोला कि सर हर साल में एक एक ऑड डेज तो आएगा ही आएगा, राइट। तो अभी मैं, और अगर एक कोई लीप ईयर आ गया बीच में तो एक एड डे, 2 ऑड डे आता है एक साल में, तो 40 साल में 40 ऑड डेज तो आ गया सर। बट अभी 40 में मैं डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूँ सर, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे 100 का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर लूंगा तो मिल जाएगा। तो ये मेरे को कुछ 10 आ रहा है ना, तो टोटल सर इस 40 साल में 10 लीप ईयर्स आने वाले थे, मतलब 4, 8, 12, 16 ऐसे 40 तक 10 लीप ईयर आएंगे। तो ये 10 ज्यादा के डेज ऐड हो जाएगा ना, हाँ ज्यादा के डे ऐड हो जाएंगे, तो जितने लीप ईयर है एक एक डे ऐड ज्यादा का ऐड हो गया है, तो टोटल मेरे पास कितने दिन हो गए, 50 दिन हो गए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो 50 आया उसको डिवाइडेड बाय 7 करने वाला हूं। तो जो 50 आया उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 7 करूंगा। तो अगर डिवाइडेड बाय 7 करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, मुझे रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। अभी 7 7 जा 49, तो बचा 1, तो 1 बचा है। तो 1 मतलब क्या हो गया सर, तो अगर मैं 0 to 40 ईयर तक जाता हूं तो एक ऑड डे बचता है सर। 1 मतलब क्या हमने कन्वेंशन लिया था, 1 मतलब सर हमारा है मंडे, हमारा क्या है, मंडे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो दिन होगा मेरा, ये जो दिन होगा 31 दिसंबर 40, ये मेरा मंडे होगा। ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा मंडे होगा। ओके, ये क्या होगा मेरा, मंडे होगा। तो आई होप सो यहां तक समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट तुमको एक समरी बता दूं मैं कि क्या होता है आगे आगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 0 to 20, ओके, सो 0 to 20 में कितने ऑड डेज होंगे। ओके, सो 0 to 20 ईयर्स में, तो सर ये 0 to 20 मतलब क्या है, 20 मतलब ये 31 मार्च मेरा 31 दिसंबर 2000 नहीं 0020 है। ओके, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे ये निकालना है। तो सर मुझे पता है कि हर एक साल में एक ऑड डे होता है, तो मैं लिखूंगा 20 साल तक 20 ऑड डे तो होंगे ही, प्लस अभी सर 20 साल में मैं अगर डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो मुझे मिल रहा है 5। तो मतलब क्योंकि ये टोटल 5 इसमें लीप ईयर आएंगे, और जब लीप ईयर आता है तो एक ऑड डे ज्यादा का हो जाएगा, तो टोटल इसमें टोटल कितना दिन हो गया, 25 दिन हो गया, ठीक है, समझ में आया। एक साल में एक ऑड डे होता है और इसमें 5 लीप ईयर आने वाले हो तो 5 ऑड डेज ज्यादा ऐड हो गए, तो टोटल 25 ऑड डेज हो गए। और 25 बाय मैं अगर 7 करता हूं तो कितना हो गया, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 7 3 जा 21, तो मेरे पास 4 बच गया। और 4 मतलब क्या होता है भाई, 4 मतलब मेरा होता है, तो 0 को हम क्या मान रहे थे, 0 को हम मान रहे हैं संडे, तो 4 मतलब क्या मेरा थर्सडे। ओके, सो ये क्या होगा 0 to 20 ईयर्स तक ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा थर्सडे। ओके, तो ये मेरा हो गया
थर्सडे। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो तुमको पता चला कि अगर ये 31 दिसंबर 20 है तो ये थर्सडे आने वाला है। ओके, नाउ ये 0 टू 40 वाला हमने अभी सॉल्व किया था कि 0 टू 40 में कितने ऑड डे आएंगे। तो हमने देखा कि आई गेस 1 ऑड डे आया था। तो 1 मतलब मंडे हो गया। ठीक है, तो हमें ये भी पता चला, ये हमने ऊपर ही सॉल्व किया था क्वेश्चन आई गेस। हाँ ओके, यहाँ पे सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये मंडे आएगा, ये भी देख लिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि 100 ईयर्स के काउंट में हम देखते हैं ओके कि कितने ऑड डेज आएंगे। चलो अभी ये बात करते हैं। तो सर 1 to 100 जाना है, मतलब 0 मतलब फर्स्ट ईयर से ही 100 ईयर तक जाना है। तो सर 100 ईयर्स में 100 ऑड डेज होंगे, ये मुझे पता है। हाँ, अभी 1 to 100 तक कितने लीप ईयर होंगे? 1 to 100 तक मैं 100 को अगर डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ तो सर ये मेरा आएगा 25। ओके, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, बट सर आपने ये भी बोला था कि ये 100 जो होता है सर ये मेरा लीप ईयर नहीं होगा, है ना? जो 100 होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं बता दिया। तो सर मैं यहाँ पे 99 तक के काउंट करूँ? हाँ 99 तक के करूंगा। तो सर अगर 99 तक करता हूँ तो एक माइनस कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ पे 24 लीप ईयर्स आएंगे। हाँ 24 लीप ईयर आएंगे। तो सर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 24। तो टोटल कितना लीप ईयर हो गया? टोटल कितना ऑड डेज हो गया? 124 हो गया। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट बताया कि 100 साल में 100 ऑड डेज तो आएंगी। हाँ, एक साल में एक ऑड डे आता है। बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर 1 to 100 जाने में 100 मेरा लीप ईयर नहीं है मुझे पता है, तो उसको हटा दिया मैं, तो 99 लिखा। ओके, अभी 99 तक जाने में कितना ऑड डे लीप ईयर आएगा? तो 24 लीप ईयर आएगा। तो 24 लीप ईयर में एक एक ऑड डेज तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना? तो एक एक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लेते, यहाँ पे 124 लिख लिया। अभी इसको हम डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे? 7 कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कर दूंगा तो 70, तो यहाँ पे 30 बच गया। प्लस इसको अगर कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे भी करो चलेगा, टोटल ऐड करके कर लो। 124 डिवाइडेड बाय 7, देन 70, तो कितना बच जाएगा? तो 70 माइनस कर देता हूँ, बचेगा कितना? 730 105 तक के मैं गया सपोज, तो 105 मैंने हटा दिया। 105 तक के तो 7 से जा जाएगा। तो बाद में कितना? 5 10 15 4 19 बचा है। ठीक है, 19 बचा है, 19 बाय 7, तो 7 2 जा 14 हो गया। और ये तो कट गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा 0 ही हो जाएगा। ओके, ऑड डेज, तो यहाँ पे 14 हो गया, तो मेरे पास 5 बचे। तो सर 1 to 100 ईयर्स में टोटल 5 ऑड डेज बचते हैं, और 5 मतलब मेरा होगा बेसिकली फ्राइडे। ओके, सो सर अगर मैं यहाँ पे 100 मतलब मेरा है 31 दिसंबर 2000 नहीं 31 दिसंबर 100, तो सर ये अगर डेट है तो इसमें टोटल 5 ऑड डेज है और ये फ्राइडे होना चाहिए। तो हाँ, तो मुझे अभी ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हर 100 साल में 5 ऑड डेज बचते हैं। ओके, हर 100 साल में 5 ऑड डेज बचते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पता रहे हमें। देन सेकंड, सर मुझे अभी 1 to 200 तक के बताइए कि कितना बचेगा ऑड डेज, तो दैट मुझे पता रहे। तो 1 to 200 तक जाना है तो सर बेसिकली मेरा 1 to 200 में 200 साल में 200 ऑड डेज तो बचेंगे, क्योंकि हर साल में एक ऑड डे तो बच रहा था। नाउ सर 1 to 200 जाने में मुझे टोटल 50 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 200 बाय 4 करता हूँ तो कितना बच जाएगा? 50 लीप ईयर आएंगे। बट सर उसमें से एक 100 होगा और एक 200 होगा जो मेरा लीप ईयर नहीं होगा, तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ सर। तो हाँ, इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया टोटल? 248। तो 248 डिवाइडेड बाय अगर मैं करता हूँ 7, तो इसमें से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास 3 ऑड डेज बच जाएंगे। 3 ऑड डेज बचेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑड डेज बचे? 3 ऑड डेज बचे। तो मुझे ये वाला भी माइंड में रखना है कि सर 1 to 200 हर 200 साल में 3 ऑड डेज बचेंगे। हर 200 साल में 3 ऑड डे बचेंगे। नाउ सर मैं 1 to 300 में निकलना चाहता हूँ, तो 300 मतलब मेरा क्या है? 31 दिसंबर 300। ओके, तो सर मुझे पहला कॉन्सेप्ट पता है कि सर हर 300 साल में हर एक साल में एक ऑड डे तो होता है, तो 300 साल में 300 ऑड डे तो हो जाएंगे। अभी उसके बाद में सर 300 तक जाते जाते मुझे कितने लीप ईयर आएंगे? तो 300 तक जाते जाते हर 100 साल में कितना होता है? 25, तो ये टोटल 75 लीप ईयर हो जाएंगे। बट सर उसमें से मुझे एक चीज पता है कि 100 200 और 300 ये मेरे लीप ईयर नहीं है, तो इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ इनको, है ना? ये मेरे 3 लीप ईयर नहीं है, तो इसको माइनस कर लिया, तो टोटल कितना बचा यहाँ पे? 372। और 372 डिवाइडेड बाय 7 करता हूँ तो ओनली कितना बचेगा? देखिए 1, शायद 1 ऑड डे बचना चाहिए, 1 ऑड डे बचेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक 1 ऑड डे बच गया। तो 1 to 300 ईयर में हाउ मेनी ऑड डेज आर प्रेजेंट? तो मैं बोला 1 ऑड डे। तो मेरे में ये भी अभी मेरे माइंड में रहेगा कि हर 300 साल में एक ऑड डे बचता है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अभी हर 400 साल में कितना ऑड डे बचेगा, ये वाला देख लेते हैं। तो सर 400 साल में मुझे पता है कि 400 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। ओके, ठीक है सर। उसके बाद में इधर आते हुए मुझे कितना लीप ईयर आएगा सर? तो ये टोटल आ जाएगा
25 100 लीप ईयर आ जाएगा, 100 लीप ईयर आएगा, ठीक है, क्योंकि हर 100 साल में सर 25 लीप ईयर आता है, बट एक 100 को मैं छोड़ूंगा भी, तो यहाँ पे 400 तक आते आते मैं 100, 200 और 300 को सर छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे लीप ईयर नहीं है, बट 400 तो लीप ईयर है, हाँ, तो फिर मैं यहाँ से बस -3 करूंगा, तो -3 करूंगा, ठीक है। तो अभी कितना हो गया ये, बेसिकली 497 डिवाइडेड बाय 7, अगर मैं ये करता हूं तो मेरे पास अभी बचेगा 0 ऑड डे, 0 ऑड डेज, तो मतलब ये कितना हो गया, 7 7 जा 49, फिर 7, फिर अगेन 7 से डिवीजन हो जाएगा, तो 0 ऑड डेज बचेंगे। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंक्लूजन मुझे पता चल गया कि हर 400 साल में 0 ऑड डेज बचते हैं सर, हर 400 साल में 0 ऑड डेज बचते हैं। तो इन समरी हमें क्या पता रहना चाहिए कि ये वाला हम आगे यूज करेंगे कि अगर 100 ईयर्स तक आया है तो मैं बोलूंगा कि 5 ऑड डेज बचेंगे सर, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज बचेंगे सर, और हर 300 साल में 1 ऑड डे बचता है सर, और हर 400 साल में सीधा सीधा 0 ऑड डे हो जाता है। ये हम कहाँ यूज करेंगे, लेटेस्ट से मैं लिख लिया 1700, तो 1700 में मुझे पता है कि सर हर 400 साल में 0 ऑड डे हो जाता है, तो इसको पहले मैं 400 से डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास अभी ये 1600 तक तो पहुंच गया, तो 1600 तक के मुझे 0 ऑड डेज मिलेंगे, ओके। फिर बचे आगे की 100, तो मैं बाकी के 100 साल में निकालूंगा कितने ऑड डे, और मुझे ये भी पता है कि सर हर 100 साल में 5 ऑड डेज आते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगेन मेरे पास 5 ऑड डेज हो जाएंगे, तो मैं 1700 में बोल सकता हूँ कि 5 ऑड डेज है। सिमिलरली अगर मैं 1900 लिखता हूँ तो 1900 में मैं क्या बोलूंगा कि सर 1900 तक जाते जाते 1600 तक पहले पहुंच गया मैं, तो 1600 तक गया, तो सर मुझे पता है कि 1600 में तो 0 ऑड डे होते हैं, ठीक है, हर 400 साल में 0 ऑड डे हो जाते हैं, तो पहले 400 में, फिर 800 में, फिर 1200 में, फिर 1600 में, तो 1600 तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास 0 ऑड डे हो गए। अभी बचे 300 साल, तो सर मुझे 300 साल का भी कॉन्सेप्ट पता है कि 300 साल में तो 1 ऑड डे बचता है, हर 300 साल में 1 ऑड डे बचता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 ऑड डे बच गया है, तो 1900 में 1 ऑड डे बचेगा। ये 1900 का डेट मतलब क्या हो गया, 31 दिसंबर 1900, ओके। तो 31 दिसंबर 1900 में 1 ऑड डे बचेगा, और ये क्या आएगा, मेरा मंडे आएगा सर, ये क्या आएगा, मंडे आएगा सर, ओके। तो यहाँ तक की आई होप सो तुमको समझ में आया होगा। तो अभी हम मंथ में एंटर करेंगे और फिर मंथ के कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मंथ में जाने के बाद कैसे हम और कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है, ओके। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ऑड डेज इन अ मंथ कितना आता है, ओके। ऑड डेज इन अ मंथ मतलब अगर मैं सर जनवरी में गया तो जनवरी में टोटल 31 डेज है, तो 31 बाय अगर मैं 7 करता हूँ तो मेरे पास कितना रिमेनिंग बचा है, 3, तो जनवरी में 3 ऑड डेज बचेंगे, ठीक है। अगर मैं फेब्रुआरी मंथ में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पता रहे कि जनवरी में चलो 3 ऑड डेज है, तो मैं 3 ऑड डेज को ऐड कर दूंगा, सो दैट मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ, राइट। फेब्रुआरी में अगर मैं लीप ईयर नहीं कंसिडर करता हूँ तो सर 0 ऑड डेज होंगे, अगर लीप ईयर होता है तो मैं 1 ऑड डे कंसिडर कर लूंगा, ओके। मार्च में 3 ऑड डेज, तो इस तरह से मैंने ऑड डेज निकाल लिए, ठीक है। याद करने का नीड नहीं है, बस तुमको पता रहे जनवरी में कितना दिन होता है, फेब्रुआरी में कितना दिन होता है, उस हिसाब से डिवाइडेड बाय 7 कर लो, जितना रिमेनिंग बचा है उतना ऑड डेज है उस मंथ में, ओके। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर तुमको समझ में आएगा कि करना कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं, ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑफ द वीक वाज 14 Feb 1941। तो चलो, तो 1941 तक जाना है, तो सर पहले तो मैं 1600 तक जाऊंगा, ठीक है। 1600 तक जाने के बाद सर मैं आगे 300 और साल जाऊंगा, तो मैं 1900 तक पहुंच जाऊंगा। 1900 में पहुंचने के बाद सर मैं 40 साल जाऊंगा, तो मैं 1600, 1900 और 1940 तक पहुंच गया, और फिर मैं 1941 में एंटर कर दिया। नाउ मैं सर इसमें जान में जाऊंगा, और जान के बाद में मैं फेब्रुआरी के बस 14 दिन में जाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा डे था, ओके। तो 1600 तक सर मुझे पता है कि 1600 तक तो सर 0 ऑड डेज होगा, राइट। 0 ऑड डेज क्यों होगा, क्योंकि हर 400 साल में ऑड डेज 0 हो जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, हर 300 साल में सर मुझे पता है कि 1 ऑड डे आता है, तो मैं बोला कि हर 300 साल में 1-2 ऑड डे आ गया। नाउ सर 40 साल, सो 40 साल वाला कॉन्सेप्ट तो हमने सॉल्व किया था सर, तो 40 साल में मुझे पता है कि 40 ऑड डेज तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इसके साथ में मेरे 10 और लीप ईयर होंगे, राइट। 40 साल में 40 ऑड डेज तो आएंगे, हर एक साल में 1 ऑड डे तो आता है, बट ये 40 साल में 10 और एडिशनल लीप ईयर है, तो उनके भी मैं काउंट कर लेता हूँ, टोटली 50 हो गए। प्लस सर जनवरी में मुझे पता है कि 3 ऑड डे बचते हैं, और फेब्रुआरी के में तो 14 मुझे दिन तक तो पहुंचना ही है। टोटल कितना हो गया भाई, 50, 51, तो 51 और 3 54, 54 हो गया, प्लस बेसिकली 14, तो ये 14 को डिवाइडेड बाय 7 ही कर लेता हूँ सीधा सीधा, तो डिवाइडेड बाय 7 कर लूंगा, तो डिवाइडेड बाय 7 करते ही ये तो सर 0 हो गया, ये तो सर 0 हो गया, ओके। और यहाँ पे 7 से हो जाए 49 हो गया, तो यहाँ पे 2 + 3 कुछ बचा है, तो सर मैं ऐसा बोल लूं कि ये जो टोटल हो गया कितना सर ये टोटल हो गया 5,
ये टोटल हो गया सर 5 ऑड डेज। ओके, तो सर मैं ऐसा बोल दूं कि 5 ऑड डेज मतलब ये मेरा जो 14 फरवरी 1941 होगा, ये 5 ऑड डेज है, मतलब इस दिन में होगा फ्राइडे सर। इस दिन में क्या होगा सर? फ्राइडे होगा, क्योंकि 5 मतलब क्या था हमारा? फ्राइडे, और 6 मतलब सैटरडे। तो सर 14 फरवरी 1941 में फ्राइडे आएगा सर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से सॉल्व करना है। अभी आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा, बाद में सॉल्यूशन देखिएगा, सो दैट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अभी यही है, अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप सीख गए आई गेस, तो कर लोगे, ठीक है। तो हम बस बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा जल्दी जल्दी, सो दैट हम आगे बढ़ पाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख पाए, ठीक है। यहाँ तक क्या है, होप सो तुमको समझ में आ गया। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी सर नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2001 में क्या होगा। तो चलो, तो सर ये तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहले 2000 तक जाऊंगा, 2000 तक जाने के बाद मैं 2001 में एंटर कर लूंगा, ना तो लीप ईयर है ना कुछ है। फिर मैं जनवरी के काउंट करूंगा, जनवरी में कितने ऑड डेज है। फिर मैं फरवरी काउंट करूंगा, फरवरी में कितने ऑड डे, और मार्च में तो मैं 5 दिन तो जाऊंगा ही जाऊंगा सर, है ना। तो 2000 में मुझे पता है हर 400 साल में ऑड डेज 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। जनवरी में सर मुझे पता है 3 ऑड डेज होते हैं, हाँ भाई। फरवरी में सर ये 2001 तो मेरा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें ऑड डेज 0 हो गया, हाँ सर 0 ऑड डे हो गया। और ये 5 तो है ही मेरे पास, टोटल हो गया 8 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा सर? 7 करूंगा। तो मेरे पास रिमाइंडर बचा सर 1 बचा, मतलब ये क्या हो गया? 5 मार्च 2001 इज माई मंडे। तो 5 मार्च 2001 क्या हो गया? मंडे हो गया। तो मुझे यहां से पता चला कि ये मंडे है, ठीक है। आपका भी आंसर मंडे आया होगा, तो वेल एंड गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे क्या पूछा है? विच डे ऑफ द वीक वॉज 15 मार्च 1963। तो सर मुझे पता है कि 1600 तक पहले जाऊंगा मैं, 1600 के बाद मैं सर और 300 साल जाऊंगा, 1900 तक पहुंच गया। 1900 तक पहुंचने के बाद सर मैं 62 ईयर्स जाऊंगा, और 62 ईयर होने के बाद मैं हो गया 1962 तक पहुंच गया। अभी मैं एंटर कर लिया 1963 में, तो पहले मैं जनवरी के कुछ डे लूंगा, प्लस मैं फरवरी के कुछ डे लूंगा, जितने भी ऑड डे बचेंगे, और मार्च में तो मैं 15 दिन तो सर जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है 1600 तक सर 0 ऑड डेज हो गया। देन 300 साल में एक ऑड डे रिपीट होता है सर, पता है मुझे। अभी 62 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे सर? 62 ईयर्स में 62 ऑड डेज तो होंगे ही, ओके। प्लस इसके साथ में सर कितने लीप ईयर आते होंगे 62 में? तो 62 को मैं अगर डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ, 62 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ मैं, तो कितना हो गया? 40 और बेसिकली 22, मतलब ये 60 तक, तो टोटल 15 लीप ईयर होंगी, ओके। तो मैं इसमें और 15 ऐड कर लूंगा, प्लस सर अभी 62 का हो गया, 62 में सर 15 लीप ईयर हुए, तो 15 में ज्यादा के ऐड कर लिया। अभी जनवरी में सर ये 1963 मेरा लीप ईयर तो नहीं है, जनवरी में 3 ऑड डे बचता है। फरवरी में लीप ईयर नहीं है, तो ये 0 ऑड डे देगा सर। एंड ये जो है 15, तो टोटल यहाँ पे मैं 15 तो लिख लूंगा, या 15 को मैं 1 लिख लेता हूँ सर, क्योंकि 7 2 जा 14 हो गया, तो 1 ही बचेगा वैसे भी, तो मैं 1 ही लिख लेता हूँ, हाँ 1 लिख सकते हो। तो अभी टोटल कितना हो गया भाई? टोटल कितना हो गया देख लो, टोटल हो गया 3 + 1 और एक 5 और ये 15, कितना हो गया? 5 प्लस ये 20 हो गया, और ये 62 है, ओके। अभी देखो ये 7 टोटल कितना हो गया? ये देखो डिवाइडेड बाय 7 करो, 7 2 जा 14 हो गया, तो 14 में इसमें 6 ऑड डे बच गया। यहाँ पे मैं 7 7 जा 14 एंड 7, तो 56 तक जा सकता हूं मैं, ओके। तो 56 तक गया सर, तो 56 गया, तो 4 और 2, यहाँ पे भी 6 बच गया, टोटल 12 हो गया सर। तो 12 12 डिवाइडेड बाय 2 कर, 12 डिवाइड बाय 7 करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल 12 डिवाइडेड बाय 7 करता हूँ, तो यहाँ पे 5 बच गया। तो सर ये 5 ऑड डेज बचा है, और 5 ऑड डेज मतलब होता है सर फ्राइडे, 5 ऑड डे मतलब होता है सर फ्राइडे, ओके। तो मैं बोला कि इस जो डेट जो हमने दिया था 15 मार्च 1963, इसमें टोटल कितने ऑड डेज बच गए? 5 मतलब फ्राइडे, ओके। अभी आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको हिंट देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। चलो, तो ये आगे का जो है विच डे ऑफ द वीक वाज 15 जनवरी, तो सर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पहले 1600 तक आ जाऊंगा। 1600 तक आने के बाद सर मैं तो 1601 में पहुंच गया, तो फिर मैं जनवरी के ऑड डेज काउंट करूंगा, प्लस फरवरी के काउंट करूंगा। और सर जनवरी में ही तो जाना है सर, तो फरवरी में क्यों जा रहे हो? तो जनवरी के ही मैं 15 ऑड डेज काउंट करूंगा बस। तो ये टोटल तो बस सर 15 ही ऑड डे, 15 डिवाइडेड बाय 7 कर लूंगा, बचेगा 1। तो ये तो सर ऐसे ही मुझे पता है कि ये मंडे आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, आपने सॉल्व भी कर लिया, विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कोई लिखने का नीड भी नहीं है, हम ऐसे माइंड में ये सॉल्व कर सकते हैं सब।
अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये 1701 तक जाना है, तो कैसे जाओगे? पहले तो 1600 तक जाओगे, है ना? 1600 तक जाने के बाद और 100 आगे ईयर चले जाओगे, 1700 तक गए, फिर 1701 तो चालू हो गया सर, और फिर जनवरी के 15 दिन गिनना है। तो यहाँ पे तो सर 0 ऑड डेज होता है, और 100 ईयर्स में तो 5 ऑड डेज होता है, और ये 5 तो कितना हो गया? टोटल 20 हो गया सर। तो 20 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा, जितने मेरे रिमाइंडर होगा वही मेरे नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, और उसी हिसाब से मैं फिर बाकी का कैलकुलेशन करूंगा। ओके, अभी अगला क्वेश्चन है ये 4 जुलाई 2000 के बारे में पहुंच गए। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर हम पहले तो 1600 तक जाएंगे, 1600 तक जाने के बाद सर हम और 300 साल आगे जाएंगे, 300 साल आगे जाने के बाद सर हम क्या करेंगे, हम 1900 तक पहुंच गए, 1900 तक पहुंचने के बाद सर मैं 99 ईयर तक जाऊंगा, और फिर मैं आ गया 2000 में, 2000 में आ गया, फिर मैं सर जनवरी के ऑड डेज लिखूंगा कितने आगे, प्लस सर यहाँ पे फेब्रुआरी में सर ये 2000 है, तो 2000 है तो ये लीप ईयर है सर, तो इसका भी मैं इसका एक ऑड डे रहेगा तो वो काउंट करूंगा, फिर मैं मार्च का काउंट करूंगा सर, फिर मैं अप्रैल का काउंट करूंगा सर, कितना है? अप्रैल हो गया, फिर मैं सर मई का काउंट करूंगा, फिर मैं सर जून का काउंट करूंगा, प्लस सर मैं जुलाई में 4 दिन ऐड कर दूंगा। तो ये आप अभी आपने हिसाब से सॉल्व करिएगा, और मुझे कमेंट डाउन में आंसर बताइएगा कि सर 4 जुलाई 2000 में सर इतने ऑड डेज बचे थे, और इतने ऑड डेज में सर ये वाला डे इन अ वीक है। ओके, तो ये आपका टास्क है, मैं आपको बता दिया बाइफर्गेशन करके, अभी आप आगे सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ तक के आपको समझ में आएगा। अभी हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, कैसे डे निकालते आपको समझ। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई भी हमें कोई भी डेट दे दे, कोई भी ईयर दे दे, तो हम बता पाए कि कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे उसमें, और वो कौन सा डे होगा ऑफ अ वीक, राइट। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये होता है कि कैलेंडर रिपीट का। ओके, कैलेंडर रिपीट का। तो सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अगर मुझे बोले कोई कि 1942 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब जिस तरह का कैलेंडर का स्ट्रक्चर 1942 का है, उसी तरह का स्ट्रक्चर अगले बार कब आएगा। ओके, सेम, मतलब अगर मैं बोलूं 1 जनवरी को अगर संडे है, तो सेम संडे अगले बार भी आना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर कब रिपीट होगा। या 15 अगस्त को कुछ दिन है, तो सेम दिन पे सेम वीक में वही दिन आएगा, तो ये ऐसा कब हो सकता है, उसको बोलते हैं हम कैलेंडर रिपीट। तो कैलेंडर रिपीट के लिए भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या पता होना चाहिए कैलेंडर रिपीट जानने के लिए। तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए, तो जस्ट ये ट्रिक हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, अगर मुझे कोई कैलेंडर कब रिपीट हुआ पूछेगा, तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा मेरा लीप ईयर। ओके, तो मैं अगर मुझे कोई भी ईयर कब रिपीट हो रहा है, कोई भी कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है ये पूछेगा, तो मैं सबसे पहले लीप ईयर टारगेट करूंगा। चलो मान लिया मुझे किसी ने पूछा कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये साल लीप ईयर है या ना है। ओके, तो हमने ये जान लिया कि लीप ईयर कौन सा होता है और क्या होता है, राइट। तो क्या ये लीप ईयर है? मैं बोलूंगा हाँ सर ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो मैं बस +-28 उसमें करूंगा। क्या करूंगा? +-28। अगर कोई लीप ईयर है उसका कैलेंडर रिपीट होता है +-28 ईयर में। चलो अगर मुझे कोई पूछ ले कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा सर, तो मैं बोलूंगा कि मैं टारगेट करूंगा लीप ईयर को। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसके आसपास का लीप ईयर क्या है। तो उसके 2015 के आसपास का लीप ईयर है 2016 और एक है सर 2012। ओके, तो अगर मैं टारगेट करता हूं 2016 मेरा लीप ईयर है, तो मैं देखूंगा मैं कितने ऊपर गया हूं। एक बार रिपीट ऊपर गया हूं 2015 का चेक करने के लिए, तो अगर एक बार ऊपर गया हूं तो मैं उसमें करूंगा -6। तो 2015 -6 करूंगा मैं, तो जो ये ईयर आएगा वही मेरा इसी साल मेरा कैलेंडर रिपीट होगा। ओके, अगर मैं ऊपर जाता हूं 2014 का मुझे कोई और पूछता है कोई, तो मैं बोलूंगा कि मैं कितने, एक मैंने फिक्स कर दिया मेरा लीप ईयर, तो लीप ईयर से कितने साल ऊपर गया मैं, दो साल ऊपर गया। अगर 2 साल ऊपर गया हूं तो मैं -11 करूंगा। अगर मैं 3 साल ऊपर जाता हूं तो भी मैं -11 करूंगा। मतलब अगर मुझे कोई 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पूछेगा, तो मैं 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये निकालने के लिए मैं देखूंगा नियरेस्ट उसका लीप ईयर क्या है। तो सर 2016 नियरेस्ट लीप ईयर है, और मैं कितने साल ऊपर गया हूं, 1 2 3, तो और 3 साल जब ऊपर जाते हैं तो मैं -11 करता हूं, तो मैं करूंगा -11। तो 2013 -11 जो आएगा उस साल मेरा कैलेंडर रिपीट होगा। नाउ सर मैं बोला कि 2016 तो ठीक है, बट 2012 भी तो है आसपास। हाँ, तो 2012 से मैं कितने नीचे गया हूं 2013 का निकलने के लिए, एक बार। तो ये देखिए नीचे जाएंगे तो 2016 एक लीप ईयर पकड़ा, अगर मैं एक बार नीचे जाता हूं तो मैं क्या ऐड करूंगा, +6।
अगर मैं 2 बार नीचे जाता हूँ तो क्या ऐड करूंगा, +11। अगर मैं 3 बार ऐड करता हूँ तो +11। तो अगर मुझे कोई पूछे 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं बोलूंगा कि सर मैं 2012 से अगर नीचे जाता हूँ तो मैं लिखूंगा कि 2013 में मैं बस 6 ऐड करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। अगर 2014 का पूछता है तो 2014 में मैं +11 ऐड करूंगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या सीखे कि हम ऊपर जाने, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, नीचे आ रहे हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है। बट हमारा मेन होगा कि हम लीप ईयर को टारगेट करेंगे, लीप ईयर के आसपास के ही नंबर देखेंगे, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए वगैरह हैं, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो, तो यहाँ पे पूछा गया है कि द कैलेंडर ऑफ द 1992 विल रिपीट इन विच ईयर। तो यार सर हमें तो ये पता है कि 1992 इज अ लीप ईयर, तो मैं +-28 कर दूंगा। +-28 ईयर करने से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इस साल में +28 करूंगा, -28 करूंगा, जो 2 साल आएंगे उस साल मेरा कैलेंडर रिपीट होगा 1992 का, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा कि द कैलेंडर ऑफ द 1995 विल रिपीट वेयर। सर तो 1995 के आसपास की लीप ईयर क्या है सर, 1992 एक लीप ईयर है सर, और एक 1996 लीप ईयर है। तो 1992 में सर अगर मैं 3 करता हूं तो 1995 तक चला जाऊंगा। तो अगर मैं 3 करता हूं तो मैं कितना ऐड करूंगा, इसमें +11 ऐड कर दूंगा। तो जो भी साल आएगा वो मेरा रिक्वायर्ड इसके साथ में सेम कैलेंडर वाला ईयर हो जाएगा। सर अगर मैं 1996 पकड़ता हूं तो उसमें से 1 मैं कर दूंगा माइनस, तो मैं 1995 पहुंच जाऊंगा। तो अगर -1 करता हूं तो एक ही बार ऊपर गया हूं सर, तो मैं -6 कर दूंगा। तो अगर ये करता हूं तो वो उसके साथ जो आएगा 1995 -6, तो ये हो गया 1989। तो मेरा कैलेंडर 1989 को रिपीट होगा 1995 के साथ, और 1995 +11 जो होगा उसके साथ ये तीनों ईयर का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। आई होप सो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सर यहाँ पे पूछा गया है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सर 2018 का आसपास की लीप ईयर क्या है, 2016 है सर एक, और 2020 है सर एक। तो 2016 में सर अगर मैं 2 साल ऐड करता हूँ 2018 में पहुंच जाऊंगा। तो मैं सर 2 साल 2 बार ऊपर गया हूँ 2016, 17, 18, तो मैं इसमें +11 कर दूंगा सर। 2020 में से सर -2 करता हूं तो 2018 तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर 2018 तक जा रहा हूं तो 2 बार नीचे गया सर, तो -11 करूंगा। तो 2018 +11 एंड 2018 -11, ये 2 ऐसे कैलेंडर होंगे जो भी आएगा आंसर वो रिपीट करेंगे किसके साथ, 2018 के कैलेंडर के साथ, ओके। तो ये भी तुमको समझ गया। अभी 2025 का पूछ रहे हैं सर कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2025 के आसपास का लीप ईयर क्या है बेटा, 2025 के आसपास का लीप ईयर है 2024, और एक है सर 2028, ओके। तो 2024 में अगर 1 ऐड कर देता हूं या फिर 2028 में से 3 घटा देता हूं तो मैं 2025 पे पहुंच जाऊंगा सर। तो 2024 में मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 2024 में सर अगर मैं +6 ऐड कर देता हूं तो 2025 +6 तो 2031 जो होगा वो उसके साथ कैलेंडर मेरा मैच हो जाएगा। सर अगर मैं 2028 लीप ईयर पकड़ता था तो मेरे को 3 ऊपर जाना पड़ता था। तो अगर 3 ऊपर जाना होता है तो सर मैं -11 करता हूं, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, देखो अभी लिखा है यहाँ पे 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सर ये तो लीप ईयर नहीं है, हम जिस तरह से पढ़े हैं हमें पता है कि 1900 लीप ईयर नहीं है, और 4 बार ऊपर या नीचे जाने का तो आपने कुछ ट्रिक भी नहीं बताया। तो सर इसका कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है, अगर कुछ ऐसा आता है 1900, 1800, 1700, 2100, 2200, तो ये सब लीप ईयर नहीं है, तो उसमें हम डायरेक्टली +-17 करेंगे, ओके। क्या करेंगे, +-17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। क्योंकि बाकी का जो ऊपर में बताया ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है, बट कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम फंस जाएंगे, ओके। तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम में +-17 करेंगे। तो +-17 करने के बाद जो आएगा वही मेरा बेसिकली रिक्वायर कैलेंडर रिपीट वाला होगा, ओके। तो आई होप सो तुमको समझ में आएगा। अगर तुमको कोई पूछता है कि 2100 का कैलेंडर कब रिपीट होगा सर, 2100 का कैलेंडर, तो मैं बोलूंगा +-17 कर दो भाई, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है और ये ऐसा भी नहीं है कि आसपास आएगा किसी लीप ईयर के, तो +-17 कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा सर, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो आई होप सो तुमको समझ में आया होगा जो भी मैं पढ़ाया, एंड अगले क्लास में मिलते हैं, वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो सारे रेलवेज में आए हुए, बैंकिंग के एग्जाम में आए हुए, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव प्लेसमेंट के एग्जाम में आए हुए, और वहां से हम और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन सॉल्विंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इफ यू गेन द कॉन्फिडेंस आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, थैंक्स।